नमस्ते भारत। सभी देशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं। दोस्तों, हर व्यक्ति कभी न कभी बीमार ज़रूर पड़ता है और फिर वो अपना इलाज करवाने के लिए विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों को अपनाता है, जिसमें मुख्यतः एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, एक्यूप्रेशर, नेचुरोपैथी, इस तरह की काफ़ी चिकित्सा पद्धति हमारे आसपास हैं। इसमें सबसे जल्दी कारगर है एलोपैथी, जो इलाज आप अस्पतालों में जाके करवाते हैं, एक भारी बिल चुकाते हैं। इसमें अभी तो रोगी ठीक हो जाता है, लेकिन केमिकल युक्त दवाइयों से वो अपने भविष्य को दांव पर लगा के आ जाता है। अच्छा, ये सारी चिकित्सा पद्धतियों में एक बात कॉमन है, और वो है पहले आप बीमार पड़ो, फिर आप अपना उपचार करवाओ। लेकिन हमने एक कहावत सुनी है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो क्यों ना कुछ ऐसा करें कि बीमारी ना हो। जी हाँ, मैं योग के ही बारे में बात कर रहा हूँ। योग एकमात्र ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो पूरे विश्व में हिंदुस्तान के थ्रू फैली हुई है, और जो ये कहती है कि आप पहले योग करो और बाद में आप बीमार ही नहीं पड़ोगे। यदि हम अपने दिनचर्या में योग को शामिल कर लेते हैं तो ऐसा संभव है। योग का अर्थ होता है जोड़ना। हम पूरी तरह से बिखरे हुए हैं। हम यहाँ बैठे हैं और कहीं और के ख़यालात हमारे दिमाग में चलते हैं। हमारा दिल कुछ और चाहता है। हमारी सांसों पे हमारा पूरा नियंत्रण नहीं होता है। तो इस तरह से पूरा शरीर, हमारी आत्मा, हमारा मस्तिष्क, हमारा मन और हमारी श्वास, हमारा दिल, ये हमारे साथ नहीं रहते हैं। इन सबको जोड़ के रखता है योग। आध्यात्म की भाषा में योग आत्मा और परमात्मा को जोड़ता है। योग एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। हम बाहर से शुद्ध होने के लिए तो हर रोज़ कई तरह की चीज़ें करते हैं, जैसे एक रोज़ हम स्नान करते हैं, ब्रश करते हैं, हम समय समय पर हाथ पैर धोते रहते हैं। लेकिन अपने अंदर की शुद्धता का क्या? और ये तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक छोटे से बच्चे को ही देखिए जो 1 या 2 साल का है। वो बच्चा यदि 1-2 दिन नहीं भी नहाए तो भी उसके शरीर से एक अच्छी महक रहती है। अकॉर्डिंग टू भगवद गीता, योगः कर्मेषु कौशलम, अर्थात कर्म में कुशलता ही योग है। जो लोग कुशलतापूर्वक प्रसन्न चित्त मन से अपने जॉब या अपना बिजनेस करते रहते हैं तो वास्तव में वो योगी है। महर्षि पतंजलि के अनुसार योग की परिभाषा है योगश्चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। ये बताइए, यदि हमें एक नई गाड़ी खरीदना हो तो कहाँ जाते हैं? शोरूम पे ही जाएंगे ना। और फिर कभी वो गाड़ी खराब हो गई तो फिर उसे कहाँ ले जाते हैं? गैराज पर। गैराज पर आप कितनी भी अच्छी सर्विसिंग करवा लीजिए, क्या वो शोरूम जैसा फिर से बना सकता है गैराज वाला? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारा जब जन्म होता है तब हमें एक नया शरीर मिलता है जो कि ईश्वर के शोरूम से आया हुआ होता है, और हम सही देखभाल न करके इस शरीर को गंभीर बीमारियों का शिकार होने देते हैं। तब अस्पताल रूपी गैराज पर हम जाते हैं और वहाँ पे कितने भी रुपये लगवा दो, कितना भी अच्छा इलाज करवा लो, हमको दोबारा शोरूम जैसी कंडीशन नहीं मिलती है। एक उदाहरण के तौर पे, यदि एक बार किसी व्यक्ति का यदि दांत टूट गया तो दोबारा वो कितने भी रुपये दे दे डेंटिस्ट को, फिर से शोरूम की कंडीशन के जो आए हुए थे नेचुरल दांत, वैसे दांत नहीं बना सकता। इसलिए रोज़ थोड़ा सा समय निकाले, अपने खुद के लिए निकाले, खुद के शरीर के लिए निकाले, और योग, प्राणायाम, व्यायाम जरूर करें। यह हमें अमीर बने रहने के लिए भी सहायता करता है। हम पैसा कमाते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, और कुछ बचत करके पैसा इकट्ठा करते हैं। फिर थोड़े दिन बाद बीमार पड़ के सारी बचत का पैसा डॉक्टर को सौंप देते हैं। इससे बेहतर है कि योग को भी आप नौकरी का एक हिस्सा मान लो या अपने बिजनेस का एक हिस्सा मान लो। उससे क्या होगा, आप 30 मिनट एक्स्ट्रा काम कर रहे हो, लेकिन किसके लिए काम कर रहे हो? खुद के लिए काम कर रहे हो, और आप स्वस्थ रहोगे। आप स्वस्थ रहोगे तो कहीं न कहीं आपके कार्य में कुशलता और अच्छी होगी, आपकी उन्नति बढ़ेगी, और आप स्वस्थ रहोगे तो डॉक्टर को
भी आपके बचे हुए पैसे देने की ज़रूरत नहीं होगी। हम आपके स्वस्थ और सुखद भविष्य की कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।